खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डी के वर्मा, जो कि MO ICPHC गोला के हैं। आइए आज उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनके दिनचर्या के बारे में, और वो कुछ सामाजिक सेवा भी करते हैं, उसके बारे में उनसे आज हम करेंगे इस खास पेशकश में बातचीत। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डी के वर्मा। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार संज्ञान न्यूज़ में। आपको भी। सर, पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए साहब, मैं एक सामान्य किसान परिवार से जुड़ा हूँ। डॉक्टर डी के वर्मा मेरा नाम है, और मेरे पिता श्री शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा, जो कि एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, रामाधीन इंटर कॉलेज ब्रह्मपुर। और हमारा परिवार एक सामान्य परिवार रहा, और जो भी संस्कार या गुण हम लोगों को मिले हैं अपने पिताजी से मिले, उन्हीं के दिशा निर्देशों पे हम चल रहे हैं। और पिछले 29-30 साल से राजकीय सेवा में हैं। मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए, समाज की सेवा के लिए हरदम प्रयत्न करते रहते हैं। सर, आप NGO भी कुछ NGO का भी वर्क करते हैं, जिसके बारे में कुछ बताएं। मैं 2 NGO से जुड़ा हूँ। एक है सेवा भारती, जिसका मैं जिला संरक्षक हूँ, और दूसरी है माँ भगवती देवी भोजन प्रसाद सेवा, जिसका मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। माँ भगवती देवी भोजन प्रसाद सेवा जो है वो लगभग विगत 1.5 वर्ष से लखीमपुर जनपद में कारगर है, और ये गायत्री शक्तिपीठ लखीमपुर से जुड़ी है, और जो युग निर्माण योजना मथुरा है वो इसका हेड लिंक है। और ये हमारी संस्था माँ भगवती देवी भोजन प्रसाद सेवा जिला चिकित्सालय में सुबह और शाम लॉकडाउन से पहले रोगियों और उनके तीमारदारों के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। लखीमपुर में संकटा देवी चौराहे पे, उसके बाद माल गोदाम रेलवे का जो है, उसके बाद गुरुद्वारा जो आपका उसमें हाथीपुर में है, उसके बाद कुष्ठ आश्रम। इन 4-5 जगहों पर हमारी संस्था द्वारा बना हुआ ताज़ा पका भोजन गरम गरम उनको खिलाया जाता था। और इसमें हमारे करीब 55-60 मेंबर्स हैं, जो कुछ एक्टिव हैं, कुछ दूसरे तरीके से हम लोग रेगुलर उनकी करते थे सेवा। और अब जब से लॉकडाउन पीरियड शुरू हो गया ये, तब से हम चिकित्सालयों में, चूँकि OPD ठप है, तो वहाँ तो ये सेवा करने का अवसर कम मिलता है, लेकिन बाकी जगहों पर हमको सेवा करने का अवसर मिलता है। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए, और भूखे प्यासे जानवरों के लिए, मतलब पशुओं के लिए, बंदरों के लिए, यहाँ तक कि कुत्तों के लिए हम लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था विधिवत की है। सुबह शाम 2 टाइम हमारी टीम जा करके उनके लिए सेवा करने का भरपूर प्रयास करती है। सर, आपकी पूरी टीम में लगभग कितने कार्यकर्ता होंगे? देखिए, माँ भगवती देवी भोजन प्रसाद सेवा वाली टीम में तो करीब 50-55 मेंबर्स हैं। और जो हमारी सेवा भारती है, सेवा भारती चिकित्सा और शिक्षा 2 क्षेत्रों में काम करती है। बाल संस्कार केंद्र शिक्षा के क्षेत्र में, और चिकित्सा क्षेत्र में जहाँ पर लोगों को आवश्यकता होती है, हम लोग शिविर लगा करके उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। और सेवा भारती में करीब 80-85 लोग हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, जो हम सब लोग मिल करके काम करते हैं। और सेवा भारती ने इस लॉकडाउन पीरियड में किस तरीके से काम किया है, लोगों ने खूब कायदे से देखा है। सर, हमें जानकारी ये भी प्राप्त है कि आप कुछ पेड़ पौधे भी लगाते हैं। हाँ साहब, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वृक्षारोपण का मुझे बचपन से बड़ा शौक़ है, इसीलिए मैं जो है बायो ग्रुप में गया, और ख़ास करके औषधीय पौधे, हरसिंगार है, नीम है, और गुड़हल है, और आपका गेंदा है, और इसके अलावा जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करता हूं। अपने स्तर से मैंने उनके बीज भी तैयार किए। पिछले सेवा काल में अपने जहाँ जहाँ मैं रहा, मैंने वहाँ कोशिश की कि वहाँ मेडिसिनल प्लांट और औषधीय पौधे लगाए जाएं। उदाहरण के तौर पर लखीमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पतरासी, वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोला, उसके पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लघुचा, जहाँ रहा मैं, वहाँ मैंने पेड़ पौधे लगाए, मेडिसिनल प्लांट्स को प्रमोट किया। और समाज में एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि औषधीय पौधों को लगाने से आर्थिक, स्वास्थ्य के रूप में हर तरीके से लोग फ़ायदे में रहें। सर, आपको कभी आर्थिक स्थिति में कुछ नुकसान या घटाव हुआ, जिससे आपको लगा हो कि हम कैसे गरीबों की मदद करें या लोगों की मदद करें? देखिए साहब, ऐसा है संस्कार मिले हमें सेवा भाव के, और प्रभु ने हमारी पूरी मदद की। जब कभी हमने किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश की, कभी भी मेरा हाथ जो है संकुचित नहीं हुआ। जितना मुझे चाहिए हुआ उतना मुझे मिलता गया, और मैं बराबर प्रयास करता गया। तो गौरतलब ये भी है, जो हमारे साथ डॉक्टर डी के वर्मा मौजूद हैं, उनको काफ़ी सम्मान भी किया गया, उनको काफ़ी सम्मानित भी किया गया है। आइए उनसे ही जानते हैं कि उनको किस किस प्रकार के सम्मान दिए गए हैं। जी, सेवा के क्षेत्र में
हमारी मुलाकात अच्छे अच्छे लोगों से हुई। हमने जो भी प्रयास किया, लोगों ने भरपूर उसकी भूर भूर प्रशंसा और सराहना की। वृक्षारोपण के क्षेत्र में देखिए, मैं बताता हूँ आपको, गोला में एक संस्था है, राजेंद्र कुमार अग्निहोत्री एडवोकेट जो हैं उसके चीफ हैं जी। उन्होंने नीम वृक्षारोपण का अभियान चलाया था। उस नीम वृक्षारोपण अभियान के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य गोला में स्वास्थ्य केंद्र गोला में मैंने वृक्षारोपण कराया और सारे पौधे मेरे जीवित हो गए। तो श्री अग्निहोत्री जी द्वारा मुझे एक सम्मान पत्र दिया गया और उन्होंने मेरी प्रशंसा की, सराहना की और मुझे वादा किया कि आगे जो वृक्षारोपण करेंगे उसके लिए आपको ट्री गार्ड की व्यवस्था अग्निहोत्री जी हमारे लिए कराएंगे। इसमें नगर पालिका की चेयरमैन गोला की मीनाक्षी अग्रवाल जी ने भी हमको काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने हमको तमाम सारे ट्री गार्ड्स उपलब्ध कराए और एक जेट पंप और 1000 लीटर का वाटर टैंक हमको दिया, जिससे कि हमारे पेड़ पौधे सूखने न पाए। देश सेवा के साथ में देश की सुरक्षा भी एक बहुत ज़रूरी अंग है। बिल्कुल। और मेरा देश के सुरक्षा कार्य में लगे हुए जितने भी सैनिक हैं उनके प्रति मेरा जो है बहुत ही लगाव बचपन से रहा। मैं प्रयास करता हूँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा शहीद हुए सैनिक के परिवार को बुला करके उसके दुख को साझा करूं और उनका माल्यार्पण करूं, उनको अपना बनाऊं। ये प्रयास विगत काफ़ी दिनों से मेरा चल रहा है। और पुलवामा कांड के बाद जब देश शोक में डूबा हुआ था तो मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, तो मैंने थोड़ा सा आर्थिक सहयोग उनको किया। उसके लिए उन्होंने मुझे सम्मानित किया और मुझको प्रमाण पत्र भेजा। मेरा तन मन देश के सैनिकों के प्रति हमेशा अर्पित रहता है। मैं उसके लिए प्रयासरत रहता हूँ, प्रयास करता रहता हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मेरी अपनी इच्छा है कि यदि कोई हम लोग बस में या कि रेलवे स्टेशन पर या बस स्टेशन पर या उपलब्ध हों और वहाँ कोई सैनिक आए तो हम लोगों को कायदे से खड़े होकर के उन सैनिकों का तालियों से सम्मान करना चाहिए और उनको इज्जत देनी चाहिए। और मैं इसका पूरा प्रयास करता हूँ। अगर बस में कोई सैनिक खड़ा है, हम बैठे हैं, तो हम ये गुस्ताखी कभी नहीं करेंगे। हम खड़े होकर सैनिक को बैठा लेंगे, बाद में जगह मिलेगी तो बैठेंगे, वरना हम खड़े खड़े यात्रा करना पसंद करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का हर नागरिक सैनिकों के सम्मान में इसी तरीके से प्रयासरत रहे। सर, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, जब कभी आप रोड पे सड़कों पे निकलते होंगे तो आप भले ही किसी अपने काम से जा रहे हो, किसी गरीब को अगर आप देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है और क्या उस समय आप उसकी मदद करने के लिए सक्षम होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये तो आपने मेरी दुखती रग को सहला दिया या मेरी मर्म पर आपने हल्का सा टक किया है। मेरा हर संभव प्रयास रहता है, मैं अपने चिकित्सालय में जो ओपीडी में 1 रुपये पर्चे का पड़ता है, मैं यदि किसी मरीज़ को ज़रा सा भी मुझे लगता है कि इसके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम है, मैंने स्टाफ को बोल रखा है कि आप उसका पर्चा मेरे अकाउंट से बना दीजिए और उसके बाद शाम को मुझसे उतने पैसे ले लीजिए। गोला में जब मेला होता है भगवान भोलेनाथ का, तो कांवरियों के लिए मैं अपना काउंटर खोल देता हूं कि उनसे कोई पैसा ना लिया जाए, उनको पर्चे बनाए जाएं, पेमेंट मेरी तरफ से किया जाए। सर, एक और आपसे सवाल है कि आज हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपनी शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं और फ़ोन में ज़्यादा टच होते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का एक समय होता है। हर चीज़ का एक समय होता है। समय पे अगर आप काम करेंगे तो आपको कभी निराशा या असफलता हाथ नहीं लगेगी। आज आपका पढ़ने का पीरियड है, आपका संवरने का पीरियड है। और टीन एजर्स, आई थिंक 13 से लेकर 19 तक, ये एक बहुत ही स्लिपरी प्लेटफॉर्म होता है। उस प्लेटफॉर्म पे जो स्लिप हो गया वो गया, जो संभल गया वो संभल गया। तो मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से यही उनको सुझाव दूंगा कि जो इस समय आपका पढ़ने का समय है तो आप अपनी पढ़ाई टेलीफोनिक मोबाइल से अगर शिक्षाप्रद कोई आप लेसन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको मनाही नहीं है, लेकिन अनावश्यक समय और अनावश्यक कार्यों में अपना समय न गंवाएं और योग्यता ग्रहण करें, ताकि आगे भविष्य में आप एक लायक बेटे बन करके, लायक संतान बन करके, भारत माँ के लायक संतान बनकर अपने माँ बाप की और अपने देश की, अपनी भारत माँ की सेवा कर सकें। तो जानकारी हमें ये भी प्राप्त है जो हमारे डीके सर हैं उन्हें गायों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेम है, तो आइए इस पर भी उनसे चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, बचपन मेरा गौ माता के स्नेह में बीता है। मेरे पिताजी ने 12-13 गायें पाल रखी थी। मैं बचपन में गाय का बहुत दूध पिया हूँ, गाय को मैं माँ मानता हूँ
और जहाँ कहीं मुझे गाय की सेवा करने का मौका मिलता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ सेवा की जाए। गोला के पास एक गौ सेवा स्थल है मूरा सकटा। जब मैं कभी उस रोड से निकलता हूँ तो मैं वहाँ जा कर के गौ माता को कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करता हूँ। सर अब आप हमको ये बताइए कि अंततः आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों और आम जनता से? आपके संज्ञान न्यूज़ से मैं जुड़ा, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे हौसला अफजाई की है, तो मैं आपके इस अच्छे सफल, पहले तो आपकी सफलता के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और साथ में आपके चैनल के माध्यम से जनता को एक अनुरोध या सुझाव, जैसा भी आप समझ लें, देना चाहता हूं कि हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। उसी में हमारा और हमारे समाज का अच्छा होगा, भला होगा। और दो शब्द हैं, एक है अधिकार, एक है कर्तव्य। तो हम जब कर्तव्य करेंगे तभी हमको अपने अधिकार की मांग करनी होगी। डिज़ायर एंड डिज़र्विंग, हम अगर किसी चीज़ के लिए डिज़र्व कर रहे हैं तभी हमको अपनी डिज़ायर सामने लानी चाहिए। अगर हम डिज़र्विंग नहीं हैं तो डिज़ायर करने का हमको कोई हक़ नहीं। उसी तरीके से अगर हम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो हमको अपना अधिकार मांगने कोई हक़ नहीं। तो हमारी देश की प्यारी जनता, हमारे भैया लोग, हमारे बच्चे लोग, सब लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करें और अपनी डिज़र्विंग को पूरा करते हुए तब डिज़ायर को लाएं, डिज़ायर रखें सामने। इसी में हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे भारत माँ का विकास होगा, भला होगा और अच्छे समाज का संस्कार निर्माण होगा। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर डी के वर्मा जिनसे आज हमने बातचीत की और उनसे जाना जो कि वो समाज सेवा करते हैं।